बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में सीता नाम की बहुत गरीब औरत रहती थी। उसके पास सिर्फ एक गधा था, जिससे मजदूरी करके सीता अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन सीता के पति बीमार पड़ गए, लेकिन सीता के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने पति के इलाज के लिए गधा बेच दूंगी। ये सोचकर सीता गधा लेकर बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार का रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में सीता को एक साधु दिखाई दिए। सीता उनके पास गई और पूछी, साधु जी, आप इस जंगल में कैसे? साधु बोले, बेटा, मुझे पास ही के गांव जाना है, पर मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। इस पर सीता बोली, साधु जी, मेरा गधा बेचने मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास खाने के लिए ये फल है, आप इसे खा सकते हैं। ऐसा कहते ही सीता ने कुछ फल साधु को दे दिए। साधु ने वो फल खाए और सीता से बोले, बेटा, तुम इस गधे को बेचकर क्या करना चाहती हो? सीता बोली, मेरे पति की तबीयत खराब है, उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए इस गधे को बेचने जा रही हूँ, जिससे मैं अपने पति का इलाज करवा सकूं। इस पर साधु बोले, बेटा, तुम्हें ये गधा बेचने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक जादुई घड़ी देता हूँ। ऐसा कहते ही साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और हाथ में घड़ी प्रकट हो गई। साधु वो घड़ी सीता को देते हैं और बोलते हैं, लो बेटा, इस घड़ी को अपने हाथ में पहन लो, ये जादुई घड़ी है। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो इसे अपने उंगली से स्पर्श करना और तुम्हारे सामने वो आ जाएंगे। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारे अलावा कोई और इस घड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर किया तो हमेशा के लिए वो बिस्तर पर ही रह जाएगा। ये सुनते ही सीता साधु को धन्यवाद कहकर वहाँ से चली गई। सीता अपने गधे के साथ गांव वापस लौट गई। उसे देखकर उसका पति पूछा, तुम तो गधा बेचने बाजार गई थी, तो इतने जल्दी वापस कैसे आ गई? सीता इस पर कही, अब हमें अपना गधा बेचने की कोई जरूरत नहीं है। जंगल में मुझे एक साधु मिले थे, उन्होंने मुझे एक जादुई घड़ी दी है। ऐसा कहते ही सीता उस घड़ी को उंगली से दबाती है और उनके सामने कुछ सिक्के आ जाते हैं। ये देखकर सीता का पति बहुत खुश हो जाता है। सीता ने उसका इलाज करवाया और खुशी खुशी वे रहने लगे। जब भी पैसे की जरूरत होती थी, वो घड़ी को दबाकर पैसे ले लेते थे। इस तरह से उनकी गरीबी धीरे धीरे कम होने लगी और साथ ही सीता गांव के कुछ लोगों की भी मदद करने लगी। सीता की ये बातें देख कुछ लोग जलने लगे। आखिर सीता के पास इतने पैसे आए कहाँ से? उसके पास तो पति का इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक आदमी बोला, हमें पता लगाना चाहिए। दूसरे आदमी ने कहा, ऐसा ही एक दिन रमेश की नजर सीता के घर जाती है। वे अंदर देखता है तो सीता घड़ी दबाकर पैसे निकाल रही होती है। ये देखकर रमेश दंग रह जाता है और सोचता है, अच्छा तो ये बात है, सीता के पास ये जादुई घड़ी है, उसी की वजह से सीता और उसका परिवार इतना धनवान बन गया है। मुझे ये घड़ी चुराना ही होगा। रमेश रात होते ही सीता के घर घुस जाता है। सीता और उसके पति सोते रहते हैं। वो घड़ी सीता के हाथ में ही होती है। रमेश चुपके से वो घड़ी निकालकर लेकर चला जाता है और वहाँ अपने घर पहुँचने के बाद वो कहने लगता है, हा हा हा, अब मैं भी अमीर बन जाऊंगा। ऐसा कहते ही रमेश ने उस घड़ी को हाथ में पहन लिया, लेकिन तब भी रमेश को जोर से झटका लगा और वो जमीन पर गिर गया। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उठ नहीं पाया। रमेश हमेशा के लिए बिस्तर पर लेटा रहता था। जब ये बात सीता को समझती है, वो रमेश के घर जाती है और उसे कहती है, भैया, ये घड़ी सिर्फ मेरे हाथ में ही काम करेगी। अगर दूसरे ने इसका इस्तेमाल किया तो यही हाल होगा। बेहतर है मेरी घड़ी तुम मुझे वापस कर दो। ऐसा कहते ही रमेश ने वो घड़ी सीता को वापस कर दिया
और माफी भी मांग ली। सीता वहाँ से चली जाती है। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? हमें किसी से जलना नहीं चाहिए और चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे।